बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 और आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज पेप्टाइड। आगाज हम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो हम ना पेप्टाइड की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पेप्टाइड हैं क्या। पेप्टाइड की डेफिनेशन है द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर आर कॉल्ड पेप्टाइड्स। इसमें देखें, मैंने कहा पेप्टाइड्स दे आर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेप्टाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली बात, कैसे बनते? फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स। दो या दो से ज्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ अल्फा अमाइनो एसिड्स वो कंडेंस होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हम कहते हैं ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस, इसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और उस दौरान एक स्मॉल मॉलिक्यूल वो एलिमिनेट होता है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल। और इस कंडेंसेशन प्रोसेस में जो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है वो वाटर है। कौन कंबाइन हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं अमाइनो एसिड्स, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दे आर कॉल्ड द पेप्टाइड्स। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना पेप्टाइड इसकी वेरी सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं। देखें पेप्टाइड्स क्या है। पेप्टाइड है क्या? अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड अ पेप्टाइड। यानी ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे, मेरे पास ये प्रोडक्ट बना, मेरे पास ये प्रोडक्ट जो कहलाता है दिस वन इज कॉल्ड पेप्टाइड। तो वो मॉलिक्यूल, वो प्रोडक्ट जो अमाइनो एसिड्स की ज्वाइनिंग से, कॉम्बिनेशन से बने, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड। अब ना पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड कैसे बनता है? मैंने कहा आपसे कि अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और यूं हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा हम उसे पेप्टाइड कहेंगे। एक बात जरा ज़हन में बिठाओ माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको अमाइड फॉर्मेशन जरा समझाना चाहता हूं, फिर मैं आपको पेप्टाइड फॉर्मेशन की तरफ लाता हूं। देखें, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC≡OH, और ये मेरे पास अमाइन है RNH2। अब होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH और अमाइन जो है ये H देगा और यूं लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, और इस तरह मेरे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा दिस वन इज कॉल्ड अमाइड। यानी अमाइड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। ये अब इसमें ये जो मेरे पास बॉन्ड बना C≡O और NH, ये जो लिंक बना दिस वन इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जब C≡OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप NH2 जब ये कंबाइन होते हैं, वाटर का लॉस होता है और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज कॉल्ड अमाइड। और इस लिंक को, इस बॉन्ड को हम अमाइड लिंकेज कहते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो आपने ये अमाइड बनाया, बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैं पेप्टाइड की बात करता हूं। देखें, ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, देखें ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है। ये मेरे पास एक और अमाइनो एसिड है। ये दोनों अमाइनो एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने डिफरेंट लिए क्योंकि मैंने इधर R' लिया और इधर मैंने R को लिया। अब इसमें दिस वन इज द अमाइनो ग्रुप NH2, दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये आपके पास वही अल्फा कार्बन है और साथ उसके। अब ये मैंने दो अमाइनो एसिड्स लिए। अब होता क्या है? होता यह है कि ये जो अमाइनो एसिड है जो लेफ्ट साइड पे है, इसका OH और इधर H, ये दोनों OH और H दैट इज वाटर। इसका मतलब है हियर वी हैव द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का यहां पे लॉस हुआ। अब जब वाटर का लॉस हुआ, बिल्कुल इसी तरतीब से आपने लिखना है। मेरे पास इधर बनेगा ये NH2 सेम, आगे कार्बन, कार्बन के पास ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे आपके पास R ग्रुप है। नेक्स्ट यू हैव C≡O एंड
हेल। ये वाला जो कार्बन है इस नाइट्रोजन के साथ अब बॉन्ड बनाएगा, ये बीच में से निकल गया, ये बॉन्ड बनाएगा, ये मैं इसको रेड लाइन से शो किया। और उधर अगर आप जाएंगे NH आ गया आपके पास, ये हो गया N और ये आपके पास आ गया जी H। फिर आपके पास वही C कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, H और इधर R डैश ले लिया मैंने, और आगे आपके पास COOH। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं पेप्टाइड। ये क्या कहलाएगा? पेप्टाइड। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेप्टाइड, PEPTIDE। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेप्टाइड। अब इसमें जो अहम तरीन 2-4 पॉइंट जरा ज़हन में रखना। माय डियर स्टूडेंट, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये दोनों अमाइनो एसिड्स है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना अब ये अमाइनो एसिड नहीं है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेप्टाइड। तो मैंने क्या कहा था? अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की जॉइनिंग से जो मॉलिक्यूल बना दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड। अच्छा, अब ये बिल्कुल उसी तरह फॉर्मेशन हुई जिस तरह आपने अमाइड फॉर्मेशन की बात की। अब अमाइड फॉर्मेशन में भी क्या हुआ था कि कार्बोक्सी ग्रुप का OH, अमाइनो ग्रुप का NaH, ये दोनों मिले, लॉस ऑफ वाटर हुआ और ये बॉन्ड बना। हमने अमाइड में इस बॉन्ड को कहा था अमाइड लिंकेज, लेकिन पेप्टाइड में हम इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? पेप्टाइड में हम इस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड किस किस के दरमियान? कार्बोनिल ग्रुप के दरमियान और NH ग्रुप के दरमियान, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ये पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। मैं दोबारा ये बात बताता चलूं, ये एक्चुअली अमाइड लिंकेज ही है, अमाइड लिंकेज ही है, लेकिन चूंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने पेप्टाइड कहा, तो प्रोडक्ट के नाम की बुनियाद पर मैं इसे अमाइड लिंकेज की बजाय क्या कहता हूं? पेप्टाइड लिंकेज। हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, बॉन्ड। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको वजाहत बताता चलूं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर आप ये कहें, मैं लफ्ज लिंकेज और बॉन्ड, इसका फर्क आपको बताना चाहता हूं। वैसे ही अगर आप ये कहें कि कार्बोनिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, इन दोनों के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है ये क्या है? पेप्टाइड में कार्बोनिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान अट्रैक्शन क्या है? तो हम कहेंगे दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। और अगर मैं कहूं कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, तो दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब दोबारा बात, अगर फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान अट्रैक्शन की बात करो तो वो लिंकेज कहलाएगा। अगर एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन की बात करो तो वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड। एक और भी चीज, ये जो आपके पास पेप्टाइड बनाना, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 अमाइनो एसिड्स। तो ऐसा पेप्टाइड जो 2 अमाइनो एसिड्स से बने, दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। सो दिस वन इज डाइपेप्टाइड। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक और चीज भी आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो क्या? अगर आप इसके साथ एक और अमाइनो एसिड कनेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड द ट्राइपेप्टाइड। एक और कनेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड द टेट्रापेप्टाइड। तो जितने अमाइनो एसिड उसमें लिंक होते जाएंगे, वैसे उस पेप्टाइड का हम नाम बनाते। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? माय डियर स्टूडेंट, ये अमाइनो एसिड था, लेकिन ये जो पेप्टाइड बना, इसमें ये वाला और ये भी एक अमाइनो एसिड से आया, ये दूसरे अमाइनो एसिड से आया। हम इसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में हम इसे कहते हैं, दिस वन इज अमाइनो एसिड रेजिड्यू। दिस वन इज अमाइनो एसिड रेजिड्यू। दिस पेप्टाइड कंटेन्स 2 अमाइनो एसिड्स रेजिड्यू, 2 अमाइनो एसिड रेजिड्यू। एक और भी अहम बात, माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास पेप्टाइड बना ना, इसकी ये वाली जो साइड, ये वाली साइड, जिधर आपके पास फ्री अमाइनो ग्रुप है, this side, this one is left side, it contains free amino acid. This one is called N-terminal. N-terminal. और इस पेप्टाइड की वो साइड जिधर आपके पास फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैं फ्री बोलता हूं, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस वन इज कॉल्ड
सी टर्मिनल। सी टर्मिनल। तो केमिस्ट्री में कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि जब भी आप कोई पेप्टाइड लिखें तो जो एन टर्मिनल है इट मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड, वाल सी टर्मिनल इट मस्ट बी ऑन द राइट साइड। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, जरा इसको इस शक्ल में देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं ये दिस वन इज ग्लाइसीन। ये एक और अमाइनो एसिड है, दिस वन इज एलानीन। तो मैंने दो अमाइनो एसिड लिए, ग्लाइसीन, एलानीन। अब ना इन दोनों का कंडेंसेशन होगी, ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे, लॉस ऑफ वाटर होगा। ये जो ग्लाइसीन है ये OH देगा, एलानीन इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो H देगा, लॉस ऑफ वाटर हुआ, आपके पास ये पेप्टाइड बना। चूंकि इस पेप्टाइड में दो अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं, दिस वन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। इस डाइपेप्टाइड में ये जो लेफ्ट साइड है जिधर आपके पास फ्री अमाइनो ग्रुप है, दिस वन इज कॉल्ड एन टर्मिनल। और ये जो राइट साइड है जिधर आपके पास फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस वन इज कॉल्ड सी टर्मिनल। और अब ये जो आपके पास अमाइनो एसिड बना, इसका नाम क्या है? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और डिस्कशन है, इसका नाम स्टूडेंट जो है, दिस वन इज कॉल्ड ग्लाइसाइल एलानीन। इनका हम क्या कर रहे हैं, आपने ना नाम लिखते वक्त आपने पहले जो एन टर्मिनल है उधर जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है पहले आप उसका नाम लेंगे। अब उसका नाम तो ग्लाइसीन है, तो आपने ग्लाइसीन के एंड पे जो INE है ना, ग्लाइसीन GLYCINE, तो आपने INE को रिमूव करके वहां पे YL लगा देना है, तो फिर क्या बना? ग्लाइसाइल। तो आपके पास, और दूसरा आपके पास जो दूसरा एलानीन है उसमें आप उसके नाम को चेंज नहीं करेंगे, तो इसका नाम क्या बना? दिस वन इज कॉल्ड ग्लाइसाइल एलानीन। अब ना आमतौर पर इसका नाम इस तरह नहीं लिखा जाता, ग्लाइसाइल एलानीन नहीं, बल्कि वो जो हमने एब्रीविएशन हर एक अमाइनो एसिड के नाम के लिए यूज किए थे उनका इस्तेमाल किया जाता। तो इसका नाम लिखा जाता है GLY-ALA। तो ये मेरे पास बना ग्लाइसाइल एलानीन। दिस वन इज अ डाइपेप्टाइड। ये ग्लाइसीन और एलानीन ये दो अमाइनो एसिड्स हैं, ये जब आपस में मिलते हैं ना तो हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के डाइपेप्टाइड बनते हैं। पहला, अगर ये दोनों इस तरह मिले, यानी आपके पास ये ग्लाइसीन ये एन टर्मिनल की तरफ है और एलानीन ये राइट साइड पे है, तो इसका नाम बनेगा ग्लाइसाइल एलानीन। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, इसमें तो चेंज है। इसमें क्या चेंज है? इसमें जो एलानीन है उसका जो फ्री अमाइनो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है और ग्लाइसीन का जो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे। इस तरह ये जो इसका नाम क्या बनेगा? ये एलानाइल ग्लाइसीन है। नाम जेर में रखना है, जो लेफ्ट साइड पे आएगा उसके नाम का INE हटाकर वहां पे आमतौर पर जो ज्यादातर हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स है उनके कॉमन नेम के एंड पे ज्यादातर में वो INE आता है, बाद में नहीं भी आता। तो जिनके नाम के एंड पे INE आता है उसको YL से रिपीट चेंज करें, लेकिन जो लास्ट पे जो सी टर्मिनल पे आए उसका नाम ऐसा लिखना, उसमें चेंज नहीं करना। अब एक और चीज आई, मैंने कहा था मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपके पास दो अमाइनो एसिड्स हो, दो डिफरेंट अमाइनो, उनसे हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के डाइपेप्टाइड बनते। अगर मेरे पास तीन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हो, वी हैव ग्लाइसीन, वी हैव एलानीन, वी हैव फिनाइल एलानीन, ये मेरे पास तीन अमाइनो एसिड्स है। अब इनके कॉम्बिनेशन से, माय डियर स्टूडेंट, इनके कॉम्बिनेशन से पॉसिबली सिक्स ट्राइपेप्टाइड्स बनेंगे। ये मेरे पास वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मेरे पास 6 ट्राइपेप्टाइड्स बने। मैं इनमें से एक का जिक्र करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें ये देखें, ये मेरे पास आ गया ग्लाइसीन, ये एलानीन, ये फिनाइल एलानीन है। अब यहां पे क्या है? यहां पे ये है कि वही जो मैंने आपसे कंडेंसेशन प्रोसेस बताया, इसमें ये ग्लाइसीन और एलानीन इनके दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, और फिर एलानीन और आपके पास जो फिनाइल इनके दरमियान। इसका मतलब इस ट्राइपेप्टाइड में टोटल पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं? इसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज। तो अगर टेट्रापेप्टाइड होगा उसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज है? 3। अगर डाइपेप्टाइड है उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितना है? 1। ये ज़हन में रखना है, ये MCQ पूछा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास ट्राइपेप्टाइड बना जिसमें
जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, 2 पेप्टाइड लिंकेज है। ये तादाद आपको याद करने के लिए। अच्छा, अब इसमें जो है मेरे पास जो इसका नाम क्या बनेगा, ये माय डियर वेरी सिंपल। पहले आपके पास क्या है, ग्लाइसिन, तो नाम क्या बना, ग्लाइसाइल। फिर क्या है, एलानीन, तो नाम क्या हुआ, एलानाइल। और एंड पे जो है उसके नाम का दैट इज फिनाइल, यानी ग्लाइसाइल, एलानाइल, फिनाइल एलानीन। और अगर आप इसको एब्रीविएशन के लिहाज से लिखेंगे तो फिर एब्रीविएशन के लिहाज से इसका ये नाम। माय डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको समझा रहा था, ये जो पेप्टाइड बने, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड सो ऑन, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एन टर्मिनल क्या है, सी टर्मिनल क्या है, और फिर इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, इन बातों को आपने ज़हन में बिठाना। हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव द पॉलीपेप्टाइड। देखें, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, बहुत बड़ी तादाद में, आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अगर बहुत बड़ी तादाद में अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ज्वाइन करेंगे, द रिजल्टिंग पॉलीअमाइड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह हमारे पास जो पॉलीअमाइड बनेगा, जो पेप्टाइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मसलन मेरे पास ये एक पॉलीपेप्टाइड है, इसमें मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ना, यहां पे और इधर ये वाला, मैं यहां पे एन लिख देता हूं, एन। अब ना एक छोटी सी बात से इनमें बिठाना, ये मैं आपके नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर एन जो है ये, अगर एन 2 हो तो आप डाई कहेंगे, 3 हो तो आप ट्राई कहेंगे, 4 पे चला जाए तो आप इसको एंड सो ऑन। अच्छा, माय डियर स्टूडेंट, यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एन की जगह पे 0 ले लेंगे तो फिर तो ये खत्म हो गया ना, तो फिर तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो फिर वो डाइपेप्टाइड बनेगा। यानी अगर आप एन 0 लेंगे, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूं, अगर आप एन 0 लेंगे तो फिर ये डाइपेप्टाइड हो गया। अगर आप एन 1 लेते हैं, यानी बीच में ये एक होगा, फिर 1 2 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे और यूं ये ट्राई हो जाएगा। अगर आप एन 2 लेते हैं, यानी 1 2 और 2 यहां पे होंगे, 4, तो फिर सूरत में ये क्या होगा, टेट्रा। अब एक तो ये ज़हन में बिठाओ, और ये एन बहुत ज्यादा तादाद तक जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज इनमें बिठाएं, वो क्या कि अगर एन 2 होंगे डाई, 3 4 5 होंगे 10 तक, उसे हम ओलिगो। मैं ये एक ऑथेंटिक बुक है उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूं, जरा इधर देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर एन 2 होंगे, आई एम सॉरी, अगर 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे तो दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे दैट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड 4 होंगे एंड सो। अगर 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 3 से 10 के दरमियान अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे पेप्टाइड में तो दैट इज कॉल्ड ओलिगो। अगर 50 तक होंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। अगर 50 से ज्यादा अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। ये एक तरतीब है, एक ऑथेंटिक बुक है वो अब अमाइनो एसिड्स की तादाद पॉलीपेप्टाइड में कितनी होगी, कब वो प्रोटीन कहलाएगा, ये कोई एक ना वाज़े बाउंड्री लाइन नहीं खींची हुई, वाज़े बाउंड्री लाइन नहीं खींची हुई। तो जो पॉलीपेप्टाइड है, हम इसके बारे में एक सेंटेंस बोल देते हैं। हम क्या कहते हैं कि बाय कन्वेंशन द मोलेकुलर मास ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज 10,000। हम कहते हैं अगर किसी पॉलीअमाइड का मोलेकुलर मास 10,000 तक हो तो आप उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। मैं दोबारा बात कर रहा हूं, अमाइनो एसिड कंबाइन हुए, आपके पास एक लंबी चेन, अगर उसका मोलेकुलर मास 10,000 तक हो तो आप उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। अगर 10,000 से बढ़ जाए तो देन इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन। ये हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। माय डियर स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पर मॉलिक्यूल द पेप्टाइड्स आर, मैंने ये बता दिया, डाइपेप्टाइड कंटेनिंग 2 अमाइनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड सो ऑन। ये कुछ चीजें तो जो हमने पेप्टाइड के बारे में पढ़ी, पॉलीपेप्टाइड के बारे में पढ़ी। प्रोटीन के बारे में क्या याद करना है, मैं एक सेंटेंस से कि द मोलेकुलर मास ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज 10,000। अगर मोलेकुलर मास 10,000 से ज्यादा हो जाए इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन। प्रोटीन उसको कहते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जरा इसको देखें। व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड
राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ अ पेप्टाइड। दो चीजें आ गई। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, यानी अगर आप इसको आंसर करेंगे ना तो आप पहले तो बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की बात करो ना, पेप्टाइड बॉन्ड हम क्या कहते हैं कि अ बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, दैट इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। नीचे ना फिर आप ना एक डाइपेप्टाइड बना लें, दो अमाइनो एसिड लें, उनके कॉम्बिनेशन से ये आपके पास डाइपेप्टाइड बना। इस डाइपेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, आप उसको वाज़ेह करेंगे। अब इसमें ये भी बात ध्यान में रखना कि ये जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है ये किस किस में बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड्स में बनता है, प्रोटीन्स में बनता है, साथ ही साथ पॉलीअमाइड में इस बॉन्ड को भी हम पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम जाएंगे नायलॉन 6,6, हम नायलॉन 6,6 पढ़ेंगे, उसमें भी ये जो बॉन्ड है इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप ना डाइपेप्टाइड का फार्मूला लिखे, तो हेडिंग दे दो ना, फार्मूला ऑफ अ डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड आप एक ग्लाइसिन ले लें प्लस एलानिन ले लें, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डाइपेप्टाइड बना। इसका नाम लिखना है, दिस वन इज द ग्लाइसाइल एलानिन, ग्लाइसाइल एलानिन। अगर आप इसको चेंज करके इसकी ये पोजीशन ले आएंगे तो अब दिस वन इज कॉल्ड एलानाइल ग्लाइसिन। दोनों सूरतों में आप इनका जो वो शॉर्ट, वो जो एब्रीविएटेड जो नॉमेनक्लेचर है उसमें भी आप उसका नाम देंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पेप्टाइड, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 13, पेप्टाइड है, उसकी डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेशन और फिर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज का वो डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।